डेलीगेशन भेजने की नौबत पड़ रही है विदेशों में, ये इसलिए पड़ रही है कि भारत जो है डिप्लोमेसी के लेवल पे फेल हुआ है। इस देश में एक करियर डिप्लोमेट, जो कि उनके खुद के शब्द है कि 40 साल से मैं देख रहा हूँ विदेश की जो नीतियां हैं देश की, पहले एज ए डिप्लोमेट और अब वो विदेश मंत्री के तौर पे, वो अगर फेल हो गए हैं भारत के पक्ष में माहौल बनाने में, भारत के पक्ष में समर्थन जुटाने में, तो देश की विदेश नीति फेल हो चुकी है। उसमें कोई भी ये डेलीगेट एक क्या 100 भेज दीजिए आप, कोई ये लोग नया इसमें कुछ एडिशन कर ही नहीं पाएंगे। अगर एक करियर डिप्लोमेट जो इतना अब जिसकी की दुनिया भर का अनुभव जिसको है विदेश नीति को लेके, वो व्यक्ति चलते युद्ध के बीच में कि हम कोई भी एक देश अलावा तालिबान के किसी ने नहीं कहा कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं, किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की कि उसने जो टेरर अटैक पहलगाम में किसी ने तो चलते युद्ध इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उससे पाकिस्तान को $2 अरब का करीब ऋण मिल गया, पास कर दिया उन्होंने बेल आउट पैकेज। वो उस स्थिति में कर दिया जहां की मेंबर भारत भी है, और पाकिस्तान जो है इस पैसे का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए करेगा, इसलिए इसको नहीं दिया चाहिए। तो आप जब खुद नहीं कर पाए, आप खुद प्रधानमंत्री, दुनिया भर के यात्राएं, आप 150 देशों की आप यात्राएं कर चुके हैं और हर एक देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपके दोस्ताना रिश्ते हैं, तो आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि पाकिस्तान को फंडिंग नहीं दी जानी चाहिए। आपका विदेश मंत्री बिल्कुल फेल हो गया, किसी आपके पड़ोसी तक आपके साथ नहीं है, तो आप क्या समझाएंगे वहां जाके कि ये हुआ है और ये नहीं हुआ है। आप इसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि देश की जनता को ही नहीं पता है क्या हुआ है, कि इस्लामाबाद कब्जे में है या नहीं है, हमारे कराची कब्जे में है या नहीं है, रफाल गिरा है कि नहीं गिरा है, नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, कहाँ हुआ है। देश की जनता को ही कोई खबर नहीं दी जा रही है। और जो खबर देने वाले जो थोड़ी बहुत ब्रीफिंग करते थे फौज के लोग, उनको उनके धर्म को लेके इस देश के अंदर बवाल मचाया हुआ है कि ये जो मुसलमान जो अधिकारी है इसको क्यों। मुझे एक चीज बताइए, इसमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है इन 7 में से जो फ्रंट लाइन हमारे जो स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ? एक उड़ीसा से है, 2 महाराष्ट्र से हैं, एक साउथ इंडिया से है, एक तमिलनाडु से, एक केरल से है, और एक मतलब जो कि जिनका जो अगर सामने बैठे भी जिनको आप बता रहे हो, मान लिया वहां प्रेस से भी अगर रूबरू होंगे तो वो पूछेंगे ना कि कोई है आपका वहां से इस डेलीगेशन में, जो वहां की असल में जो वहां के भुक्तभोगी हैं, जो वहां के बॉर्डर एरियाज के लोग हैं जो भुगतते हैं, जो जम्मू कश्मीर का कोई इसमें है डेलीगेशन में जहां पे वो पहलगाम में हमला हुआ है, जो जाके वहां बोले? आई डाउट कोई, अगर मेरे से ओवरलुक हो गया हो तो आई कांट से कि, और जिनको तुमने लीडर बना दिया है, कनिमोजी को क्या अनुभव है? मीनू जी, ये बात सच है कि इस डेलीगेशन का जो लीडरशिप है, 7 नेता हैं जो अलग अलग पैनल का लीडरशिप करेंगे। एक हर पैनल जो है अलग अलग देशों के, कुछ देशों की यात्रा करेगा। तो जैसे कि रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे टेलीविजन में कि हम बहरीन और कुछ देशों में जाएंगे, उसी तरह से हर नेता के लिए कुछ जगह है जहां जाएंगे, और उनके साथ एक बैटरी ऑफ लीडरशिप होगा हर पैनल में। अभी ये नहीं मालूम कि पैनल में कितने सदस्य होंगे। तो इन 7 में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं है। इन 7 में भाई 7 ही हैं तो 29 स्टेट हैं, सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती, लेकिन पैनल में जो मेंबर होंगे उसमें नुमाइंदगी होगी। ये हम मानकर चलते हैं कि जरूर पूरा देश रिप्रेजेंट होगा। जी नहीं, जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैंने नया सुना था उसमें बांसुरी स्वराज जी भी हैं। उसमें कनिमोजी को क्या अनुभव है विदेश नीति का? अगर आप शशि थरूरी आपके लिए इतने जरूरी हैं कि उनके बगैर आपका काम अपरिहार्य जिसको बोलते हैं, तो कनिमोजी को क्या अनुभव है? जो ये लिस्ट बनाई है इसमें किस को मुझे बता दीजिए कि विदेश नीति का किसको अनुभव है, और क्या डाइवर्सिटी क्या है इसके अंदर? पहलगाम की वो सवाल ही ना पूछे, वो यही ना कहे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन लो, इसलिए जाति जनगणना का मुद्दा हवा में फेंक दिया।
लेकिन पब्लिक ने उठाया नहीं, क्योंकि पब्लिक के लिए उस वक्त जाति जनगणना से ज्यादा महत्वपूर्ण पहलगांव की घटना का हिसाब किताब करना था कि इसको तुरंत किया जाए। तो और ये निशिकांत दुबे, मतलब अगर आपको अंग्रेजी बोलना ही क्राइटेरिया है ना इस डेलीगेशन में कि जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो, तो फिर आप यूनिवर्सिटीज में जो इंग्लिश डिपार्टमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनको ले लीजिए, सब बहुत बढ़िया फर्राटेदार इंग्लिश में बोल के आएंगे और यहाँ से आप बता दीजिए कि आपको इस सवाल का ये जवाब देना है। अगर आपको इंग्लिश बोलना ही क्राइटेरिया, पॉलिटिशियंस चाहिए। आप ये देखिए कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे उसमें इतना जबरदस्त डाइवर्सिटी थी उसमें आनंद शर्मा थे, बताइए वो 4 नाम कौन से थे? ये वो 4 नाम कौन से थे? थोड़ा मैं बता रही हूँ 4 नाम, उसमें चौथा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी आप बता दीजिएगा। पहला नाम था उनका आनंद शर्मा, दूसरा नाम था एक मुजफ्फर हुसैन कुछ है बेंगलोर से एमपी, एक था ये आपकी एग्जैक्टली मुझे ध्यान है, 4 नाम है। वड़िंग है, राजा वड़िंग जो पंजाब के हैं, वो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरिया से हैं और सिख हैं, जो कि टेररिज्म के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। हर तरह का टेररिज्म पंजाब के बॉर्डर से लोगों को भुगतना पड़ता है। तो वो चीजें उसमें थी। तीसरा चौथा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है प्रेम जी। ये 4 नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आनंद शर्मा का नाम है, जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे। गौरव गोगोई जी, हाँ। गौरव गोगोई आप सब जानते हैं, संसद में उपनेता है। सैयद नासिर हुसैन है जो आप कर्नाटक से बता रही थी, और अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग जी के नाम से जो मशहूर हैं, वो पंजाब से हैं। यानी एक सिख है, एक मुस्लिम है, और गौरव गोगोई संभवतः ईसाई है, मैं पता नहीं, मुझे पता नहीं है। और इसके अलावा एक आनंद शर्मा है। तो उत्तर दक्षिण का भी कॉम्बिनेशन है, अनुभव का भी है, युवा भी है, हर तरह एक अच्छा जो सजेशन है कांग्रेस की तरफ से बना था जी। तो देखिए मतलब आप डाइवर्सिटी, आपने क्या करा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और साउथ इंडिया के नेता हैं जो लीड कर रहे हैं, जिनके ऊपर फॉर्चुनेटली वहां कोई असर नहीं है टेररिज्म का, जनरली महफूज रहते हैं और वो सदा से ही रहे हैं। क्योंकि ये जो नॉर्थ के जहाँ खैबर पास जिनको से जो आक्रमणकारी आए और जिनको झेला, वो इधर के राज्य हैं। महाराष्ट्र में केवल एक ये जरूर हुआ था, ये जो आपका 26/11, तो उसके बेसिस पे आप 2 ले लेंगे महाराष्ट्र से। एक सुप्रिया सुले, आप प्योर राजनीति कर रहे हैं उसके जरिए, मतलब आप कह रही हो ना कुटिलता, आप कुटिलता देखिए। यहाँ भी पार्टियों को तोड़ने की कवायद जारी है। एक ही नया मास्टर स्ट्रोक है इनका। अभी तक तो विधायक खरीदते थे पैसे देके, अब विदेश भेज के खरीदा जा रहा है कि भाई ये हमारे हैंडपिक्ड है, इनको हम उठा लेंगे आपके यहाँ से, और वो लोग जाने वाले हैं। और ये देखिए कांग्रेस को इस बात का एहसास था कि ये क्या करने जा रहे हैं, कांग्रेस को इस बात का पता था, और ये जो जा रहे हैं ये क्या समझाएंगे। डू यू थिंक सो? आप किसी भी, अगर कोई दर्शक को लगता हो ये जो डेलीगेशन है, इस डेलीगेशन में क्या समझा पाएंगे ये कनिमोझी? क्या मैं कनिमोझी की विद्वत्ता पे या आपकी जो सुप्रिया सुले है एज ए सांसद, उनकी अनुभव पे मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन एज ए लीडर ऑफ डेलीगेशन वो क्वेश्चनेबल है। उनका बहुत बड़ा अनुभव है सबका, जिनका मैं नाम ले रही हूँ। उसके अलावा आपके निशिकांत दुबे है, वो उनका कुटिलता में और बदमाशियों में बहुत है उनका, तरह तरह की जो हेरा फेरी और जो चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, नए पार्टी के लिए नए मुद्दे देते हैं हाथ में उठा के। टीएमसी को क्यों नहीं लिया गया? टीएमसी बहुत बड़ी पार्टी है। एसपी को क्यों नहीं लिया गया? एसपी बहुत बड़ी पार्टी है। एनसीपी तो उससे तो ज्यादा है वहां के उनके एमपीस। एसपी को क्यों नहीं बुलाया गया? उनमें क्या कमी है? उत्तर प्रदेश तो अनरिप्रेजेंटेड है प्रेम जी। चलिए यूपी से ही ले लेते, उत्तर प्रदेश का भाजपा से ही ले लेते, यूपी का एक प्रतिनिधि। मतलब आपने अगेन वही कि वहां पे क्योंकि योगी का नाम होता उसमें, वहां योगी को नीचा दिखाना है, उसको बता दिया कि यू आर नोबडी टू अस, तो हम केयर ही नहीं है तुम्हारे बारे में कि हम यूपी से किसी को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। मतलब ये बड़ा बेवकूफाना ये है। और डैमेज कंट्रोल आप करेंगे क्या? आपके साथ कोई है तो है नहीं, एक तालिबान है, उनसे आप
उनसे हमारे विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, उनके विदेश मंत्री से। मतलब वो तालिबान जिसको दुनिया में किसी ने मान्यता नहीं दी है। एक तालिबान को लेके जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं बीजेपी की, एक अय्यर, अभिजीत अय्यर मित्रा है, वो क्या कह रहे हैं, इज ए फेमिनिस्ट। जो तालिबान है वो फेमिनिस्ट है, सेक्युलर है। उनका ट्वीट देखिए आप, हंस के दौरे हो जाएंगे। मतलब अगर तालिबान सेक्युलर और फेमिनिस्ट है ना, तो इस दुनिया के सेक्युलर और फेमिनिस्टों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए सामूहिक। तो आज आपके लिए तालिबान मतलब आपको डूबते को तिनके का सहारा। मतलब इतनी बड़ी दुनिया जिसको कि मोदी जी ने 10 बार नाप लिया होगा, पूरी दुनिया अराउंड द वर्ल्ड इन 11 ईयर्स मोदी जी ने कर लिया। उसमें आपका एक आदमी ऐसा नहीं है जो आपको आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, आपको तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपकी एक आवाज पे पूरा दुनिया खड़ी हो जानी चाहिए थी आपके साथ कोई भी नहीं आया। उन्होंने ये तो कहा कि हम टेररिज्म की निंदा करते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी। देखिए, जो ये कह रहे थे इनकी दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर के बारे में कह रहे थे मोदी जी कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो नंबर एक तो जो मोदी जी जिस तरीके से अभद्र तरीके से उनकी पत्नी के लिए जो बातें बोल रहे थे, वो पहला वाकया नहीं था। ये तो पता नहीं सभी महिलाओं के लिए ऐसे ही मोदी जी इतने इससे भी गंदे गंदे शब्द बोल चुके हैं। लेकिन शशि थरूर को अगर अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति कुछ प्रेम बाकी हो, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसमें भी बहुत शक जताए जाते हैं उनकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है दुनिया के अंदर। बहुत कुछ आशंकाएं और कुशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है। तो उनको अगर थोड़ा भी वो है तो मोदी जी के जाल में फंसने से बाज आए। और शशि थरूर का जो जिस तरीके से शशि थरूर यहाँ अपना पोजीशन को छोड़ के जाने की तैयारी करे, तो ऐसा जो गुलाम नबी आजाद है वो उसी तरह की गति को प्राप्त होंगे शशि थरूर। उसके बाद आप कहते रहिए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, और मैं वापस आना चाहता हूँ और यहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो चीज जो है, और आप जो कर रहे हैं, मुझे चीज बताइए, मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस ने बिल्कुल सही निर्णय लिया एज एन एनालिस्ट, क्योंकि शशि थरूर 1971 में जो कांग्रेस के सरकार ने, इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसके बारे में जो ओपिनियन शशि थरूर दे रहे थे, और वहां कोई पूछेगा इनसे कि जैसे सन 71 में भी तो आपने किया था, वैसा क्यों नहीं कर पाए इस बार। तो शशि थरूर तो वही एक्सप्लेनेशन देंगे जो अभी परसों तक दे रहे थे, कल तक। तो क्या कांग्रेस बर्दाश्त करेगी ऐसे व्यक्ति का बाहर जाना, जो कि पार्टी की एक लीडर जिसको दुनिया लोहा मानती है, जिसका, और उसके बारे में वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको कमतर आंक रहे हैं इंदिरा गांधी को। तो कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को प्रपोज करेगी कि हाँ जी इसको ले जाओ। मतलब आज जो सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं शशि थरूर का नाम आगे करती। शशि थरूर तो मुंह भर के आलोचना कर रहे हैं इंदिरा गांधी की, तो क्यों भेजेगी कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को, जिसको दुनिया याद कर रही है इंदिरा गांधी को इस सीज फायर के बाद। उसको कांग्रेस बोले, और उसको जो शशि थरूर आलोचना कर रहे हैं उसकी कि नहीं ये तो अलग परिस्थितियां थी इसलिए हो गया, आज नहीं कर सकती थी इंदिरा गांधी, तो उसको भेजेगी क्या कांग्रेस शशि थरूर को। शशि थरूर के लिए एडवाइस है मेरी, हालांकि मेरा काम एडवाइस देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला है और शशि थरूर का वहां जाना जरूरी है, तो इसलिए शशि थरूर पहले बाकायदा बीजेपी ज्वाइन कर ले, कांग्रेस से त्याग पत्र दें, बीजेपी ज्वाइन करे, और फिर वही जहां जाए, जहां मर्जी उनकी जाए, संयुक्त राष्ट्र में जाए, चाहे वो आपका विदेशों में जाए, चाहे उनको विदेश मंत्री बनाया जाए, कुछ भी कराया जाए। और मोदी जी वो कहते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें, एक तो जयशंकर और एक आपका शशि। जी देखिए, जो लीडर हैं जो डेलीगेशन के, वो कुछ अचीव कर पाएंगे आई डाउट। मतलब बहुत ज्यादा शक, संदेह का या जो डाउट है मुझे तो कि वो कुछ कर पाएंगे। हाँ ये है कि आप लिखा है, मोदी जी प्रोबेबली हो सकता है लिखा हुआ दे दें कि भाई ये है, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ना हो तो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ लेना, और नहीं तो कागज से पढ़ देना, ये बोलना है आपको। और क्योंकि हमको दिखाना है कि आप लोग हमारे खैर ख्वाह अपनी अपनी पार्टी में, कनिमो जी वहां आपकी खैर ख्वाह, संजय कुमार झा जेडीयू में खैर ख्वाह है, शशि थरूर कांग्रेस में बीजेपी के खैर ख्वाह हैं। तो इस तरीके के लोगों को उन्होंने मोदी जी वो दे रहे हैं चॉकलेट। लेकिन अगर मैं ये मानती हूँ कि शशि थरूर के लिए कोई विदेश यात्रा अगर लालच है उनको, कनिमो जी के लिए है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता। इन लोगों के पास तो अरबों खरबों रुपया है सबके पास, जिनका नाम मैं ले रही हूँ,
तो ये तो पता नहीं कितनी बार जाते होंगे एक साल में विदेश घूमने के लिए। मोदी जी सोच रहे हैं कि इनको मैं ये एक एल्योरमेंट, मतलब इनको एक चुग्गा डाल रहा हूँ इनकी तरफ, चल भाई विदेश भेज। अगेन जो बात आ रही है कि आप पहले मोदी जी खुद तो देश की जनता को बता दे संसद के जरिए, आपने एक संसद का अधिवेशन तक तो बुलाया नहीं, और आपने सीज फायर होने के बाद आपने नेशन को एड्रेस किया। मतलब आपने देश की जनता को तो अंधेरे में रखा, लेकिन दुनिया को बताना जरूरी है आपने क्या किया और क्या नहीं किया। इट मीन्स आपने कुछ गलती कर दी है ऐसी जिसका कि आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाना पड़ रहा है बाहर। आपने कुछ ऐसी गलती कर दी है जो देश की जनता को तो बताना नहीं चाहते हैं, विदेश में बताएंगे वो हम तक कभी पहुंचेगा ही नहीं कि उन्होंने वहां क्या बताया। तो वो चीज आपने जो गलती, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी गलती कर दी है, क्योंकि अदरवाइज तो जो व्यक्ति जीता है भाई, जैसा कह रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद जीत लिया, हमने ये जीत लिया और हमने ये तहस नहस कर दिया, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है जाने की। हमने तो अपने जो बदला लिया है और उसके बारे में हमें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या एक्सप्लेन, क्या बताने जा रहे हैं वहां पे, सवाल ये उठता है। उसको तो छोड़िए कि कौन है उसके अंदर डेलीगेशन के अंदर और कौन नहीं है। और अगर वर्ल्ड इतना ही कन्विंस्ड होता आपसे, आपकी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से, आपकी पप्पी झप्पी से, आपकी ट्रम्प सरकार अब की बार, आपका हाउडी नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी, उनसे अगर वर्ल्ड इतना ही कन्विंस्ड होता, आपके G20 जिसका आपने ढोल पीटा और अरबों खरबों रुपया आपने देश का पानी में बहा दिया, उन नेताओं को जिनको आपने दुनिया भर का आदर सत्कार और इतने महंगे गिफ्ट दिए गए उनको कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, पब्लिक देख के हैरान रह गई क्या क्या गिफ्ट दिए गए उनको। तो वो लोग को ही आपका सब खाया पिया हजम, खेल खत्म, पैसा हजम, वो सब उड़ गए आपका पैसा लेके। आपका जब नहीं कोई आपके सामने खड़ा हुआ, तो ये जैसे इनइफेक्टिव से लीडर्स जो जा रहे हैं, इनके कहने की तो जरूर कोई सुनेगा। आई बेट कि कोई वहां सुनवाई होगी, वहां भी कोई जूनियर लेवल के लोग बैठा दिए जाएंगे कि भैया आप इनको बता दो जो आप कहने आए हो। तो लेकिन क्या हो रहा है कि आप ये बताइए कि क्या गलती हुई है आपसे जिसकी की सफाई देने आप दुनिया को जा रहे हैं, ये अपने देश में बता दीजिए। देश कन्विंस्ड होना चाहिए, दुनिया तो अपने आप हो जाएगी कन्विंस्ड, और दुनिया तो आज भी नहीं है आपसे कन्विंस्ड। कहाँ है? तो आपको जो घुड़की देके ट्रम्प आपसे सीज फायर करवा रहा है, और अभी भी बोले चला जा रहा है वो, और अभी और बोलेगा, और वर्ल्ड का कोई